स्पृशते सभा, धर्म की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। जहां पर धर्म की सभा मतलब यमराज जी की सभा, आप तो इनडायरेक्टली यमराज जी को दोषी ठहराया, इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली दोषी ठहराया। विष्णु तो ये नहीं कह रहे धर्मराज जी ने गलती की, वो क्या कह रहे हैं, धर्मराज जी की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, बहुत हृदय में पीड़ा होती है, अहो कष्टम, बहुत हृदय में पीड़ा हो रही है देख करके। जिस व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए उस व्यक्ति की सभा में अधर्म कैसे प्रवेश कर रहा है, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो सभाम शब्द ये बताता है जब कोई कार्य सभा में होता है तो सब लोग दोषी होते हैं उसके। जैसे द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, दोषी कौन है उसका, सब माना, किसी ने प्रतिरोध। तो सभाम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर विष्णुदूत, वो कह रहे हैं चलो भाई हो सकता है यमराज जी की बुद्धि ना काम की हो, चित्रगुप्त तो थे, उनको तो बताना चाहिए था कि भाई अजामिल को मत लेके जाओ, या फिर वहां और भी तो सभा में होंगे धर्मराज की, किसी को तो रोकना चाहिए था, किसी को तो नाम की महिमा के बारे में पता होना चाहिए था। किसी की बुद्धि काम नहीं की, पूरी की पूरी सभा में अधर्म ने प्रवेश कर दिया। एक निष्पाप व्यक्ति को, जो व्यक्ति यत्र अदंडेषु, जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, अपापेषु, जिसमें कोई पाप नहीं है, ऐसे अदंडी व्यक्ति को, ऐसे अपापी व्यक्ति को आप लोग दंड देने जा रहे हो, वृथा का काम कर रहे हो, फालतू का कार्य कर रहे हो, डांट लगा रहे हो, वृथा यही ध्रियते वृथा। आप लोगों ने उसके लिए दंड का निर्धारण कर दिया, जिसमें कोई पाप ही नहीं है उसको दंड कैसे दिया जा रहा है? ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, ऐसा अधर्म कैसे हो रहा है धर्मराज की सभा में, और पूरी की पूरी सभा अधर्म कर रही है क्योंकि किसी ने नहीं रोका। यमराज ने मान ले कह दिया था अजामिल को लेकर के आ जाओ, तो चित्रगुप्त को रोक देना चाहिए था, और भी उनके जो संगी थे उनमें से किसी को तो ये बात पता होनी चाहिए थी भगवान के नाम की महिमा की, किसी ने नहीं रोका। इतना अधर्म सभा में प्रवेश कर गया है, इस बात का हमको बहुत दुख हो रहा है। अब आगे ये तो सुन करके जो यमदूत तो भौचक्के रहे, तो ये क्या, हमारे धर्मराज में आप गलतियां निकाल लो। तब वो समझाते हैं, विष्णुदूत बहुत सुंदर सिद्धांत समझाते हैं, बहुत लर्निंग लेसन हमारे लिए। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कम शांति शरणं प्रजा। प्रजानां पितरो, अरे जो स्वामी होता है, जो राजा होता है, वो प्रजा के लिए माता पिता होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ऐसे एक लीडर जो होता है वो अपने अनुयायियों का वैसे उसको पालन पोषण करना चाहिए। एक राजा को वैसे अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए कि मेरे बच्चे, इस तरीके से पालन होता है। उसके खुद के बच्चे बाद में हैं, प्रजा के बच्चे जो हैं, जो उसके अंडर में हैं, वो उसके पहले बच्चे हैं। ऐसे एक राजा को होना चाहिए। प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः, और उस राजा के अंदर क्या होना चाहिए, शास्तारा जो राजा है कभी कभी समय समय पर दंड भी देता है अगर कुछ गलती हुई तो। साधवा साधु होना चाहिए, समा सबके लिए समभाव होना चाहिए। ऐसा वो राजा होना चाहिए जो अपने प्रजा के लिए कैसा है, माता पिता के समान। पितरो, पितरों का मतलब माता पिता की तरह होता है राजा। लेकिन यदि स्यातेषु, यही राजा विषम्यम, यही राजा अगर विषमता कर दे तो। अब सोचिएगा, जो बच्चे माता पिता को सब कुछ मानने, हमारे माता पिता, उनकी सेवा करनी, उनकी बात माननी, हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, है ना, और माता पिता ही अगर उनके लिए उल्टा सोचने लगे तो कम यान्ति शरणम प्रजा। बताइए प्रजा किसकी शरण में, किसकी शरण में जाए? जिसकी शरण में वो है, जो उसका पालन पोषण कर रहा है राजा, वही राजा अगर वैषम्यम करने लग जाए, वैषम्यम का मतलब उल्टा काम कर दे, जो व्यक्ति अच्छा काम करे उसको जेल में डाल दे, और जो व्यक्ति बहुत दूषित काम करे उसको मंत्री बना दे, तो तुमको बेस्ट कैंडिडेट मंत्री आ दो, उसकी बहुत जरूरत है, राक्षस कम पड़ गए हमारे पास। तो अब बताइए, कम यान्ति शरणम प्रजा, प्रजा किसकी शरण में जाएगी अगर राजा ही ऐसा दूषित हो जाएगा तो, है ना। अब यहाँ पर फिर भगवत गीता का श्लोक, एक यमदूतों ने बोला तो विष्णुदूत ने कहा हम भी एक बोल देते हैं, है ना।
यद यद आचरति श्रेयान् इतरस्तत्तत् ईहते सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। दोनों श्लोकों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बता सकते? हाँ, थोड़ा सा चेंज। यमदूतों ने भी थोड़ा सा चेंज किया। हाँ, अर्थ वही है, बस शब्द दूसरे कर दिए। ऐसे इसमें भी अर्थ वही है, बस शब्द दूसरे कर दिए। विष्णुदूतों ने कहा हम भी भगवत गीता से श्लोक बोलते हैं, यत यत आचरति। तो कह रहे हैं सामान्य व्यक्ति करता है गलती तो वो दोष नहीं माना जाता ज्यादा बड़ा, उसके लिए उतना बड़ा दंड का प्रावधान नहीं। सामान्य व्यक्ति है, कुछ नहीं जान पाया, कर दिया गलती तो इग्नोर कर दिया, थोड़ा बहुत दंड देकर के छोड़ दिया। लेकिन अगर श्रेष्ठ व्यक्ति गलती करेगा, और कितना श्रेष्ठ, जिला जज नहीं है, हाई कोर्ट के जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, पूरी विश्व के है ना यूनेस्को के जज नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के सुप्रीम जज अगर गलती करेंगे तो ये जिला जज वाले कहेंगे अरे वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी पापी को छोड़ देते हैं, है ना, हम भी एक निष्पाप को जेल के अंदर डाल देते हैं। अरे जब इतने यद यद आचरति श्रेया तत् तत् ईहते, जो छोटे लोग होते हैं उन्हीं को देख के कहते हैं हाँ बड़े लोगों ने किया हम भी करेंगे, क्योंकि छोटे को पता ही नहीं होता है कि क्या होता है, उनको नॉलेज ही नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, श्रेष्ठ लोगों के आचरण को देख करके फॉलो करते हैं, उनको पता नहीं होता। जैसे बच्चे हैं, है ना, आप मंदिर आए, उनको नहीं पता क्या करना है। आप अगर एकदम ऐसे सीधे खड़े रहेंगे तो बच्चे भी ऐसे खड़े रहेंगे। आपने प्रणाम किया भगवान के सामने दंडवत, बच्चे भी कर